हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट आए हैं जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका लाइफ एक्सपीरियंस। तो पहले हमारे कुणाल सिंह जो कि एक बिजनेसमैन है, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरे हमारे मित्र श्री गुरु सिंह जी जो कि अभी एक स्टूडेंट है, कैट की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत शानदार, बढ़िया चल रही है, कट रही है लाइफ? नहीं, बढ़िया चल रही है, कटनी भी बढ़िया चल रही आप क्या रिकमेंड करेंगे कि पढ़ना चाहिए कि बिजनेस 12th के बाद करना चाहिए, कि बिजनेस की ओर जल्दी से जल्द सेटल हो बिजनेस में? नहीं, पढ़ने के खिलाफ नहीं है। बिजनेस अलग है, पढ़ना अलग है। देखो, कोई भी बिजनेस अगर अपने को स्टार्ट करना है, उस बिजनेस के लिए तो एजुकेशन जरूरी है। बिना उस एजुकेशन के आप बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वो तो है। अब अपने ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि अपने को जाना है, फल खरीदना है 100 रुपए का, बेचना है 200 का। इसके लिए तो एजुकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर अपन बड़े लेवल में कुछ बिजनेस करना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं था मेरे को। मुझे बस था कि खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, खाना है और लोगों को खिलाना है। तो मैं भोपाल गया, वहाँ गया तो 1-6 महीने घर से गया कि मैं IHM करूंगा, होटल मैनेजमेंट करूंगा। तो IHM के लिए एडमिशन। घर वाले क्या बोले? घर वाले कुछ नहीं बोले, डल था तो डल में बोले जाओ बाहर, पढ़ना तो था ही बाहर, कुछ ना कुछ तो करना था डल के बाहर। तो मैं कहा कुछ और डिग्री के अच्छा IHM करता हूँ, उसमें मेरे को अच्छा पसंद था तो मैं उसी को ज्वाइन किया। तो मैं जब IHM ज्वाइन किया तो जब वहाँ से मैं क्लास ओवर करके मैं भैया की दुकान में आता था, रेस्टोरेंट में आता था, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करता था। फिर मैं जब 3-4 दिन भैया यहाँ प्रैक्टिकल किया तो मेरा कॉलेज जाने का मन बंद कर दिया। फिर कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता था कि यार वहाँ जाओ। क्या रहता था कि वहाँ इतना रूल रेगुलेशन, मुझे ऐसा था कि मैं 12th के बाद भी मुझे पढ़ना ना पड़े, मुझे कोई ऐसा फील्ड चुनना है। पढ़ाई तो बहुत दिक्कत थी, बुक्स लेके क्वेश्चन आंसर तो मुझे बहुत शुरू से पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन आंसर पेपर ये सब से मुझे बहुत चिढ़ थी। 20-22 साल के बाद घर से पैसा मिलना बंद हो जाता है और लेने में भी पैसे तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि घर वालों से मांगो या किसी से मांगो। नहीं, इस एज में आप लोगों की कितनी ज्यादा जरूरतें हैं। अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छा घूमना है, उसके लिए इतना घर वाले थोड़ी नहीं पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब एक ऐसा कुछ करो, काम ही करो, जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ भी करो, पर पैसा हाथ में होना जरूरी है। क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर घर में भी थोड़ा इज्जत बनी रहती है कि कुछ कर रहा है लड़का। नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था करना क्या है, फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर पाता था इंसान क्या करे। है। एक्चुअली पढ़ने का मेन पर्पज ये है कि सिर्फ लिटरेट होना नहीं है। भारत में लिटरेट होने का मतलब सिर्फ हस्ताक्षर, साक्षर होने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ हस्ताक्षर आनी चाहिए लोगों को। लेकिन पढ़ने लिखने का असली मतलब कुछ और है। क्योंकि जब जैसे मैं अभी MBA करना चाहता हूँ, अल्टीमेट मेरा गोल आगे चल के है कि मैं कोई ना कोई बिजनेस ही करूंगा, आज से 8-10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी करूंगा। पर मैं इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहता हूँ, मैं नॉलेज चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस चाहता हूँ। उसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम जो भी उससे एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, उसके बाद जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं समझता हूँ कि अगर मैं बिना पढ़े उसमें जाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं जितना फेल होऊंगा, मैं फेल तब भी होऊंगा, गिरूंगा मैं तब भी, लेकिन तब मुझे पता रहेगा कि गिरने के बाद मुझे करना क्या है, उठना कैसे है। मतलब आप नॉलेज के साथ एक बड़े पैमाने पर बिजनेस। हाँ, अगर हम एक बहुत बड़ी स्केल से, मतलब अगर जैसे छोटा स्टार्टअप भी है कोई, तो जैसे आप देखेंगे कोई भी फील्ड हो, कहीं भी हो, एक मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर लगता है वहाँ। नॉलेज वेस्ट तो नहीं जाती है, नॉलेज वेस्ट नहीं जाती कभी। आपको पहली चीज, दूसरी चीज, कोई भी कहीं भी जाएंगे एक मैनेजर लगेगा आपको, कोई भी फील्ड में जाएंगे। जैसे आपकी छोटी सी दुकान भी होगी तो आप मैनेज करते होंगे, मुझे ये लाना है, ये लाना है, तो आपने एक्सपीरियंस से सीखा, वो भी नॉलेज ही गेन किया, आपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन जब हम एक बड़ी स्केल में बिजनेस करते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो वहां सिर्फ मालिक का दिमाग नहीं लगता, वहां उसके CEO का दिमाग लगता है, वहाँ उसके एम्प्लॉइज का दिमाग लगता है। अब देखिए, जैसे गुरु ने भी बताया कि एक छोटे स्केल और बड़े स्केल बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है और एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए मैंने एजुकेशन नहीं किया, मैंने छोटे स्केल बिजनेस से बहुत पैसा कमा लिया है। एग्जांपल, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक 5 स्टार होटल डालूं। मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ 5 स्टार होटल डालना है मेरे को, कम से कम 3 से 4 करोड़ इन्वेस्ट करना है। बिना एजुकेशन के पॉसिबल है 5 स्टार होटल रन करना? मेरे हिसाब से बिल्ड करना तो आसान है, बिल्ड कर दूंगा। मतलब अगर पैसा हो तो बहुत पैसा, अंधा पैसा है, आपके पास पैसा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। पर आपके पास लिमिटेड मनी है तो ये समझिए मेरी बात। लेकिन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, एम्प्लॉयज कैसे चाहिए अपने को? एजुकेशन। बिना एजुकेशन वाला एम्प्लॉयज तो काम नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं कह रहा हूं मेरा एजुकेशन लेवल नहीं काम नहीं करता,
उस बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एम्प्लॉइज चाहिए वो तो एजुकेटेड होनी चाहिए ना। बिल्कुल। बिना एजुकेशन के कैसे रुक करेंगे? मान लीजिए एजुकेशन तो मस्ट है। कि मान लीजिए अगर एक ऑर्डर लगा 3-4 या मटर पनीर मसाला या एक नान लच्छा पराठा का ऑर्डर लगा, तो जो क्यूटी कटती है बिना अनएजुकेटेड पर्सन कैसे काट सकता है कंप्यूटर में? जब अभी इसने कंप्यूटर सीखा ना होगा, उसको पता नहीं इसमें लिखा क्या है, तो कैसे करना है, तो कैसे काटेगा? कागज में लिख के तो चलेगा नहीं। 5 स्टार होटल है, कागज में लिख के दे दो कि ढाबा है, तो चलेगा नहीं। तो ये है कि छोटे स्केल और बड़े स्केल बिजनेस में एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप पढ़ाई में इच्छुक हैं या पढ़ाई में पढ़ाई नहीं मतलब नॉलेज 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 आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉलेज नॉलेज कहीं से भी मिले। नॉलेज पढ़ाई छोड़ के ये बुक्स क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने हैं। हाँ। एक कोई बिजनेस हो उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है आपको। सही। एजुकेशन नहीं चाहिए कि आप ये बुक्स पढ़ लोगे तो आपको इतने में ज्ञान लगेगा, इससे कुछ नहीं होता। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि उनको लगने में कुछ लग गई, 100 साल लग गए, लेकिन यहीं पे एक एमबीए करके बंदा आता, उसके पास 2 साल सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, एमबीए करने के बाद मैनेजमेंट की डिग्री, उसके पास से डिग्री नहीं होती, उसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसके बाद होते हैं। तो जिसको 100 साल लग रहा है वो 20 साल में करता है वो काम। हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर चांसेस है कि 70 to 80% वो काम वो जल्दी कर भाई नॉलेज होगी उसके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज वो को कर जल्दी सकता कर पाए। है, जल्दी कर सकता है। वो तो हम आप इतने सारे स्टार्टअप्स देख रहे हैं अब इंडिया में, 99% स्टार्टअप्स तो फेल होते हैं, पर वो जो 1% होते हैं वो कहीं ना कहीं से जो पढ़ के और फिर पढ़े लिखे होते हैं, एमबीए ग्रेजुएट होते हैं, वो तो हर जगह है कि मतलब 1-2% या 5%, 10% हाँ। ऐसे निकल जाते हैं कि आदमी उन्हीं से तो मोटिवेट होता है कि ये देख के कि भाई जैसे यूट्यूब को ले लीजिए कि 2-4% ऐसे फेमस हो जाएंगे कि उनको देख के लगता है कि भाई हमारा भी यूट्यूब चैनल हो, बड़ा व्यूज आते हैं, बैठे बैठे पैसा मिलता है। उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। पर ये लोग नहीं देखते कि कितने चैनल पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है, 1 रुपया नहीं। जैसे आप एग्जांपल हमारे चैनल के लिए हम बैठे हैं अभी। अब ये चैनल जो बना है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मतलब कि जो हम यही डेली चीज हम लोग यही डिस्कस करते हैं, यही सब टॉपिक्स रहते हैं कि हम लोग सुबह उठे, सुबह होगी 7 बजेंगे, 7 बजे आते हैं बैडमिंटन खेलने, उसके बाद 9 बजे आते हैं घर, अपने अपने काम में लग जाते हैं, फिर पूरा काम निपटा के शाम को 6 बजे मिलते हैं। तो शाम को 6 बजे लेकर रात 10 बजे तक यही बकचोदी करते हैं। लोगों को लगता है कि हम दिन भर घूमते हैं, भागते हैं। हाँ, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हम घूमते हैं, भागते हैं, घूमेंगे, भागेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो हमारे बीच की बातें होती हैं वो टोटल बिजनेस रिलेटेड होती है। यही सब बातें होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं कितना पैसा कमाना है, कहाँ से और पैसा कमा सकते हैं, क्या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यही सब करते हैं। यही सब करते हैं। ये नहीं कि ये लड़की अच्छी जा रही है कि वो लड़की आजकल के अच्छी जो जा रही युवा है जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो भी अपने पापा की कार लेके घूमते हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं है कि हम कब तक घूमेंगे, कब तक हमको मिलेगा ये, हम क्या बकचोदी कर रहे हैं। मतलब मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें 10% लोग कुछ और करते हैं, 10% लोग कुछ और करते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हैं, पोस्ट करते हैं, तो लोगों को कमेंट आता है कि यार आप लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, आप लोग हमेशा घूमते रहते हो, भागते रहते हो। तो उसका रीजन ये है कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद घूमते हैं। हाँ, सिंपल सा फंडा है। घूमते हैं, काम करके मेहनत करते हैं, काम करते, घूमते हैं और अपने सब करते हैं, स्वयं से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा आ रहा है तो उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं और यही सब बातें चल रही हैं कि लाइफ एक्सपीरियंस अपना एक दूसरे से डिस्कस किए तो क्या और बेटर हो सकता है बिजनेस में, क्या नया कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। अभी हमारे बीच में उदित नहीं है, उदित नहीं है। जब हम लोग उदित के साथ बैठते थे 4-5 लोग, तो हमेशा ऐसा स्टार्टअप आइडिया सोचते थे कि यार हमारे यहाँ अपने टाउन की मेंटालिटी क्या है, यहाँ सब सोचते हैं बहुत रईस है, कि अंदर से खोखले हैं सब, कोई रईसी कोई ठकुरेसी अब यहाँ बची नहीं है, बची नहीं आज की जनरेशन। अंदर से सब खोखले हैं, लेकिन यहाँ अपने आप को सब मानते हैं कि मैं यहाँ का दादा हूँ। हाँ, दादा, ठीक है, यहाँ अपनी यहाँ की राजा रजवाड़े हैं। अब धीरे धीरे जब हम लोग क्या बाहर गए, जब देखे वहाँ की चीजें क्या है, तो हमको पता चला कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सब दिखावा है, ढोंग है, अंदर से हम भी खोखले हैं। तो हम रियल लाइफ में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब कुछ हमारे जनरेशन के जो कुछ परसेंट है जो, तो वो अब रियल लाइफ में आ रही है, अपनी जो रियल लाइफ है उनकी, वो समझ रहे हैं कि अंदर से ये सब कुछ नहीं है, सब कोई नहीं होता। अब जैसा मैं भोपाल गया तो मुझे मतलब दोस्त बने, मैं भी बैठ गया भाई, वहाँ लड़कियां दोस्त बनी स्टार्टिंग में 12th के बाद। अचानक से अट्रैक्शन तो नहीं, अचानक से सीधी शहर से डायरेक्ट आप किसी अच्छे बड़े शहर में चले गए, क्लबिंग कर रहे हैं। हाँ, सीधे गए। 18,000 रुपए महीने का मिलता था, रेंट सब मिला के। बाइक वाइक नहीं थी कि घर वाले भेजने थे, पता था कि अगर बाइक लेके जाएगा तो घूमने भागने लगेगा, तो रहते थे दोस्तों के साथ, घूमते भागते थे। तो धीरे धीरे ऐसे दोस्त बने, कुछ नशे भी करते थे, नशे भी सिखाया उसने, नशे भी करना शुरू किया हमने स्टार्टिंग में। कुछ तो मोटिव नहीं था उस टाइम पे, करने गए थे सिर्फ 12th के बाद, सीधे चलो बाहर एक्सपीरियंस करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी होगा बाहर चल के करेंगे। घर वालों को तो यही था कि पढ़ने गए तो पढ़ रहा होगा, घर वाले तो दिन भर दूरबीन लाके देख नहीं रहे हैं, उनको तो ये है कि एडमिशन करा दिए कॉलेज में, पैसा भेज रहे, वो पढ़ रहा होगा, वो जा रहा होगा कॉलेज। तो धीरे धीरे घूमने की आदत लग गई, दोस्तों के साथ क्लबिंग पार्टी, ये वो, पता चला 1 महीना में 80,000 रुपए का खर्चा आ गया अपना, उधारी ले लेके। क्या करें, ऐसा वहां का ऐसा कल्चर है कि अगर आप उनके साथ बैलेंस नहीं करोगे तो आप बहुत लो फील करोगे उनके सामने। बिल्कुल।
अब एक सामने वाला बंदा पैसे वाला है, हाँ। अब आपका दोस्त बन गया, वो तो वहाँ के लोकल हैं। वहां के लोकल है, उनका रोज का काम है, आप उनके दोस्त बन गए, हाँ। बोले यार चलो भाई यार चलते हैं आज पब चलते हैं दोस्तों के साथ, लड़कियां आ गई, तो हमें लड़कों का ऐसा है भाई कि लड़कियां लड़कियां हैं तो चलना है, तो चलना है, चलना करते पड़ेगा। हैं, लड़कियां हैं तो चलना है, बाकी लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां आ गई तो चलना है, गए अंदर, अब गए तो उनके साथ बैलेंस करने के लिए उनके हिसाब से बनना पड़ेगा अपने को, सही है। भाई वो भी ऑर्डर कर रहे हैं, सर्कल जो रहेगा उस स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड खड़े होना अपने को पड़ेगा। खड़े होना पड़ेगा, अपन वैसे पहले कभी गए नहीं, तो स्टैंडर्ड हुए, खड़े हुए, फिर धीरे धीरे पैसा भी बढ़ा रहा यार, वो एक दिन में खत्म हो जाता था, 1 महीने 2 महीने चला, कैसे भी करके मैनेज कर रहे थे, दोस्त इतने अच्छे थे अपने, जो बीच के भाई थे तो वो अच्छे थे कि उनसे अपने को फंडिंग मिल जाती थी, कुछ उधार ले लेते थे, उनको धीरे धीरे वापस कर देते थे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, तो ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जब अपन ठोकरे खाए कि यार ये फालतू हो रहा है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है इसका, क्लबिंग ये वो, कुछ नहीं मतलब निकलेगा इसका 1-2 साल बाद, पूरे पैसे इन्वेस्ट हो गए, ना पढ़ पा रहे हैं सही से, ना कुछ, ये भी नहीं कि कुछ पढ़ भी पा रहे हो, फेल होते जा रहे हैं, बैक पे बैक लगता जा रहा है कॉलेज में, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे दिमाग खुला कि यार ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल सवाल मेरा आप दोनों जन से है, सेम क्वेश्चन, कि आप लोगों को, या जो 12th पास स्टूडेंट है जो भी है, छोटे शहर या बड़े शहर कहीं से भी है, उसको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो 12th के बाद बिजनेस डायरेक्ट करे या पढ़े या क्या करे, मतलब उसको मतलब एक गाइडेंस दे कि मतलब क्या करे वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप दोनों लगभग अलग फील्ड से हैं। गाइडेंस तो ठीक है, ये गाइडेंस हमारे फैमिली वाले भी हमको देते थे कि आप तुम पढ़ो, तुमको डॉक्टर बनना है, ये पढ़ना पड़ेगा, वो तो सबके माँ बाप वो तो कहते हैं। सबके माँ बाप। मेरे आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से आप 12th पास करो, हम्म, तो मेरे हिसाब से आप आने वाले टाइम पे बिजनेस पे ध्यान दो, बिजनेस करो, क्योंकि जॉब अपने इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन है, हाँ, हाँ, अब आप ये अंदाजा लगाओ, गूगल में सर्च करो कि अपने इंडिया में कितनी जॉब है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी सेक्टर होंगी जॉब्स की, गवर्नमेंट्स की, जितनी भी कंपनियां होंगी, जितने भी जॉब्स होंगे, आप जॉब्स की वैकेंसी चेक करो कितनी होंगी, कमी होगी, कितनी होंगी, लमसम में। होंगी लगभग 30-40%, 50%, ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स। मान लो आपने 150 करोड़ बोला, हाँ। मैं कहता हूँ 10 करोड़ नौकरी होंगी, 10 करोड़ होंगी नौकरी, पूरे इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जो बढ़ती ही जा रही है, जॉब्स हैं जो घटती ही जा रही है, हर साल घटती है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्राइवेट जॉब घट रही है, आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग अपना खुद का पर्सनल स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 करोड़ की नौकरी में सब लोगों का संभव ही नहीं है कि नौकरी कर सके, पहली चीज, सब नौकरी कर ही नहीं सकते, संभव नहीं, 10 करोड़ नौकरी है, 150 करोड़ पब्लिक है, तो नौकरी के पीछे भागोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 लोग भागोगे तो 10 ही पास होगे, 90 भाई फेल। 10 लाख डॉक्टर का एग्जाम देते हैं, उसमें से 5000 सेलेक्ट होते तो वही तो दिक्कत है, ये क्या होता है, एक रीजन है कि फैमिली का सपोर्ट, पीछे का बैकअप आ रहा है कि नहीं तुमको करना है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर। आधी पब्लिक तो प्रेशर में पागल है, हाँ, प्रेशर में 90%। प्रेशर में पूरी पब्लिक पागल है कि घर वालों से पहले टोचन आ जाता है कि नहीं बेटा तुमको ये करना है, 10th के बाद पास हुए तो तुमको मैथ्स ही लेना है, बायो लेना है। लेकिन अब लड़के को पता ही नहीं है कि मैथ्स मुझे आ ही नहीं रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो भी थोप दिया जाता है हाँ, उसको थोप दिया जाता है। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मोटिव ये है कि अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि इस समय पे जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इधर उधर, आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि हर इंसान खुद पैसा कमा रहा है, खुद का स्टार्टअप है, और बिजनेस ही ज्यादातर बड़े लोग जो भी सक्सेस हो रहे हैं बिजनेस के दम पे हो रहे हैं, जॉब के माथे कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से बिजनेस स्टार्ट करो और बिजनेस पे ध्यान दो। तो ऐसी जनरेशन इस टाइम पे की, कुछ जनरेशन की पापा हैं पैसे वाले तो घूम रहे हैं, कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं कोई पापा के दम पे। अभी पापा के दम 25 पे तक तो पापा है। पापा हैं, जब होगा देखा जाएगा, नहीं तो पापा का बिजनेस है वही सेम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पापा का बिजनेस करो, मैंने देखा है जैसे तुम्हारा बिजनेस था पापा का सिलेंडर का एजेंसी, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हें ये अंदर से फील आया कि यार नहीं, जीवन भर एजेंसी नहीं कर पाएंगे, जीवन भर एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो पाएंगे। अगर अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे करना है, मतलब अपने को बढ़ना है, आगे अपने को मतलब एकदम पीक पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है, अंबानी बनना है, हाँ, इंडिया का अंबानी बनना है। मेन गोल तो मेन गोल तो वही है। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे 1000 रुपये दिन का कमाना है, वो तो फिर मजदूर भी कमा लेते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए तो मजदूर भी कमाते हैं। तो ये अपना बिजनेस करने का मेन मोटिव ये नहीं कि एक स्टार्टअप कर लिए, बिजनेस चलने लगा, हम बिजनेसमैन बन गया, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। हाँ, अपने को बहुत पैसे कमाने हैं, उसके लिए आइडिया और बिजनेस रुकने नहीं चाहिए कभी जीवन में। यही है कि लोग देखो, ज्यादा से ज्यादा जो समझ में आए वो स्टार्ट करो, फालतू के काम करना छोड़ दो, नशे करना बंद कर दो, दोस्तों के साथ फालतू घूमना बंद कर दो। पैसे हो तो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमा रहे आपके हो। पास खुद का इनकम है, खुद की अर्निंग है, तो आप घूमो भागो ऐश करो, आपके माँ बाप कभी मना नहीं करेंगे, जैसे हमारे नहीं करते। बिल्कुल। सिंपल सा फंडा है। उसके अलावा अगर आप फालतू में घूम रहे हो, मम्मी पापा की कार लेके चुपके से घूम रहे हो, पापा के पैसे तो भाग रहे हो, ऐश करके घूम रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, आप पछताओगे आगे चल के। वो तो मैं बता रहा हूँ, आपकी फैमिली बताती है कि सब बताते हैं, पूरा कल्चर हमको ही बताते थे, हम यही करते थे, लेकिन समय के हिसाब से चेंज किए,
अपना अपना स्टार्टअप किया, अपना अपना बिजनेस किया। आज कोई ना रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। और ऐसी वो भी नहीं कि उम्र निकल गई है कोई ऐसे। अब इतनी हमारी ऐसी उम्र भी नहीं है कि हम पैसा कमाएं। ये 20 साल के, हम 21 साल के हैं। अभी हम लोग की उम्र भी 21 साल की उम्र होती है कि घूम लो भागो ऐश करो, हाँ। कोई टेंशन ही नहीं है। भले कम पैसे कमा रहे हैं पर कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, अपना खुद खर्चा खुद निकाल खुद रहे हैं। पैसे आने चाहिए, सिंपल सा फंडा है। कुछ भी करो पैसे आने चाहिए, मेन मोटिव मेन पैसा। मोटिव पैसा रखो अपने पास। क्योंकि अगर एक जॉब वाला इंसान भी है, अगर जॉब कर रहा है तो भी कभी ना कभी सोचता है यार कि कब तक जॉब करूंगा मैं, कब तक जॉब करूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही, कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना ही पड़ेगा इन फ्यूचर। नहीं तो जीवन भर 30,000 40,000 की सैलरी लेके मैं क्या करूंगा। सही बात। एक तो बड़े बड़े शहर में 40,000 50,000 कुछ होता ही नहीं, कुछ मायने नहीं रखता महीने का, एकदम लो लेवल। एकदम लो लेवल। इतना तो तुम 15,000 अगर अपने शहर में बैठ के खाओगे तो 15,000 तुम्हारा पूरा बचेगा, खाना पीना सब घर का फ्री वैसे भी है। सही बात। गाड़ी ट्रांसपोर्ट खाना पीना सब आपको घर में मिलेगा फ्री का। तो 15,000 बेटर है आपके 50,000 बाहर से। तो मेरे हिसाब से काम करो, पैसे कमाओ और स्टार्टिंग से ही पैसे कमाना शुरू कर दो। मतलब टाइम वेस्ट करो ही मत। मैंने तो 2 साल टाइम वेस्ट कर दिया हमने। 2 साल। अब ऐसा रिग्रेट होता है, चलो 2 साल पहले से क्यों नहीं, मतलब 12th से क्यों नहीं काम कर रहे हैं यार, घर से इतना प्रेशर था, उसी टाइम पे काम शुरू करना था। सही बात। क्योंकि देखो कितना भी कुछ पढ़ने लिखने के बाद करना तो बिजनेस ही ना है अपने को यार। करना बिजनेस है। अब डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस लो या तो फिर पढ़ने के बाद वो चीज एक्सपीरियंस लो। वो एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही हाँ, पड़ेगा। हमको मौका तो हमने कर लिया अपनी फैमिली बिजनेस से। हाँ। और इनको मौका नहीं तो ये पढ़ के कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद करेंगे तो मतलब आपके हिसाब से कि समय मिले तो सीधे बिजनेस की ओर भागो। समय अगर आपके पास है तो समय वेस्ट मत करो, स्टार्टिंग से ही बिजनेस स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ स्टार्टअप करो। आज स्टार्टअप मतलब ये नहीं किसी का देख के यार कि उसकी दुकान अच्छी चल रही है किराने की तो मैं बगल में किराने की दुकान करूं। हाँ, ऐसा नहीं। कुछ सोचो आइडिया सोचो, कुछ नया करो, कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। गिरोगे तो भाई बहुत नीचे थोड़ी गिरोगे, वही तो। अरे मैं कह रहा हूँ यार, आप 18 साल की एज में गिरोगे तो क्या गिरोगे, कुछ हाँ। नहीं तो गिरना ही है ना। 18 साल गिरे- में ये बताओ गिरे- आप दारू पी के गिरोगे। मैं कह रहा हूँ 19 साल की उम्र में अगर आप नशे कर रहे हो तो नशे करने के बाद भी आप दोस्तों के सामने गिरते हो ना। हाँ। उससे अच्छा यार आप इन्वेस्ट करके गिरो ना, क्या दिक्कत है। सामने वाले को ये तो लगेगा चलो काम तो शुरू किया, स्टार्टिंग में गिर रहा है तो क्या दिक्कत, उठेगा। लेकिन दारू पीने के बाद गिरने के बाद जो उठते हो ना, उसमें कभी नहीं उठ पाओगे तुम। वो उठना कभी नहीं उठना होता भाई। अगर तुम मैं अपने पापा के सामने दारू पी के खड़ा हो गया, मान लो गलती से, मान लो दोस्तों ने मेरे को पिला दिया 18 साल की उम्र में, 12th में पढ़ रहा हूँ, पिला दी मेरे को दारू, मैं गलती से पापा के सामने गिर गया एक बार, उठूंगा तो वो गिरना बहुत गलत गिरना हो गया। लेकिन जो 18 साल की उम्र में आप एक बिजनेस स्टार्ट करके गिरोगे, वो गिरना उससे बहुत अलग है। हाँ। वो गिरना अच्छा है, उसमें घर वाले सपोर्ट करेंगे तुम्हारे। लेकिन जो तुम दारू पी के गिरोगे, नशे करके गिरोगे, गाड़ी लात मार भगा देंगे, वो नदियों में गिर जाओगे। एकदम गलत ही गिर जाओगे। फिर तुम सोच ही नहीं पाओगे कुछ करने के लिए ना, वो कभी तुम्हारा साथ देंगे। तो गिरो ऐसी चीजों में जो तुमको घर वाले भी उठाए उसमें। तो बस यही था कि मतलब आप अगर खड़े हो चुके, आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपका गोल अगर सामने दिख रहा है तो आप सीधे पैसे कमाना स्टार्ट कर दो अभी से। जब मौका मिले, मतलब कि आपको लगे कि अब आपको पैसे की जरूरत है तो लग जाओ। और लोगों की मदद करो। पैसे से ये भी नहीं कि पैसे से बस अपना घर चलाओ, अपना चलाओ, जीवन चलाओ। लोगों का भी मतलब देखो, समाज में जितनी भी मतलब इतनी गरीबी है शहर में, इतने बड़े बड़े नेता हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कुछ काम हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर कम एज में आप पैसा कमा रहे हो अच्छा खासा, मैं 18 साल की उम्र है, मेरा 10,000 का खर्चा नहीं होगा महीने का, क्योंकि अपन नशा करते नहीं है। कुछ मतलब कुछ तो गलत है ही नहीं है। हाँ, कोई तो नशा पूरा पैसा तो हमारा बच रहा है। और ये खुदा ना खास्ता अच्छी भगवान की कृपा मैं 60,000 रुपए महीने कमा रहा हूँ 18 साल की उम्र में, तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ मैं। बहुत पैसे। जो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है इतने पैसे कमाने की। मतलब 18 साल की उम्र में 60,000 रुपए कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है अपनी, कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि तुम यार चलो अभी से पैसे कमाना शुरू। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं वेस्ट करो, लोगों में लगाओ, अच्छा काम करो, समाज में भी अच्छा नाम करो। कि नाम करोगे, प्रचार होगा, तभी तुम बिजनेस स्टार्टअप कर पाओगे अपना। अब अकेले अकेले सब कुछ सोचोगे कमरे के अंदर बैठ के मैं सब टेक्निकली कर लूं तो फिर संभव है, लेकिन उतना बड़े लार्ज स्केल में आपको थोड़ा नाम भी शहर में पहचानने भी चाहिए। सब लोग पहचान होनी चाहिए। पहचान होनी चाहिए। लोगों से बैठो, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे लोगों के साथ आइडिया लो तो ऑटोमेटिक अच्छा काम होगा। अब आप नशेड़ियों के साथ बैठोगे, उनके साथ बैठोगे तो फिर वही गलत नाम होगा। सिंपल। तो अपने साथ हो चुका है, इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम भी ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, ऐसे ही काम करते थे। बहुत ज्यादा जेल, तो बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है, बहुत अभी भी झेलनी पड़ती हैं कुछ ना कुछ चीजें। लेकिन एक दाग लग जाता है। दाग अगर लग गया एक बार तो जीवन में नहीं छूटता। आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कितने पैसे कमा कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन दाग जो है वो कि यार नहीं तो पहले ऐसे थे तो अभी भी होगी। कि आप भाई समय के हिसाब से कुछ गलत मत करना, पैसे कमाओ और अपना फैमिली को मैनेज करो। सोसाइटी का छोड़ो, सोसाइटी की माँ चुराने जाए। सोसाइटी का सोचो, सोसाइटी का सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा है, सोसाइटी को भूल के जाओ। लोग कहेंगे आप अच्छा करोगे तो भी आप बुरा करोगे तो मैं भी डालेंगे। तो सिंपल फंड है, आप कुछ ना कुछ करने जाओगे, कुछ ना कुछ बाधाएं डालने आएंगे लोग। अरे ये नहीं शुरू नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कर लेगा तो पैसा कमाने लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, बदनामी करा देगा, वो है वो सब। ये सब सोचोगे तो सीधा काम करना शुरू करो। जिस दिन आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। सिंपल फंडा है। पैसा अगर आपके पास आने लगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज, आप अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा घूमने लगे, भागने लगे, तो सामने वाला इंसान बोलना बंद कर देगा। फिर उसको भी लगने लगेगा हाँ आप कर रहा है कुछ ना कुछ, तो बोलना बंद हो जाएगा। सिंपल है, आप पैसा कमाओ समय के हिसाब से, नशे पत्ती छोड़ दो, ये सब करो।
तो ये छोटी मोटी डिग्री है, ये सब डिग्री है, आपको शादी में काम आएगी, इसमें काम दहेज में काम दहेज में काम दहेज में काम आएगी। सिंपल सा फंडा बिजनेस देखिए, लोग इतना होशियार है, इतना अच्छा माहौल क्रिएट है लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब इतने सारे वो आ गए हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। दूसरी मतलब टीवीज में इतने शो आते हैं इन सब चीजों के, Shark Tank। Shark Tank जैसे मतलब लोग बस इन सब देखेंगे छोड़ के तो बिग कितने बॉस knowledgeable लोग कोई लोग बिग बॉस देख रहा है, तो कोई ये इनका फैन है तो कोई उसका फैन है, मतलब पूरा जो यूथ है इन सब में भाग रहा है, गलत डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी आप एक चीज समझो कि जो बिजनेस स्केल है इंडिया का, चाहे कोई बिजनेस उठा के देखो, आप चप्पल का बिजनेस देखो, आप मार्केट में चले जाओ, आपको मोची होता है ना, आपका जूता सिलता है, जूता चप्पल, तो ऐसा लगता है यार कि जूता चप्पल का चलो दुकान खोलेंगे यार, अजीब नहीं लगेगा इतना पढ़ने लिखने के बाद जूता चप्पल का दुकान खोलेंगे। लेकिन इंडिया में देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जूते चप्पल के, जो खुद जूते चप्पल नहीं बनाते हैं, कभी जीवन में नहीं बनाते हैं, वो तो सिर्फ लेकिन उनकी मेंटालिटी, उन्होंने इतना अच्छा आइडिया सोचा कि सोच कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी कि जूता चप्पल बेच रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बेच रहे हैं, बना कोई और रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की आइडिया किसी और की है, बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, अपना नाम चिपका। ना अपना नाम चिपका के बेच रहा है। देखो ऐसा है कि हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम भी 22 साल लेकिन का अपना हैं, अपना ओपिनियन Opinion रख रहे हैं। पर हमारे हिसाब से जैसे इन्होंने अपना 2 साल घूमने में वेस्ट किया, वो ये अगर बचा लेते तो और ऊपर होते, इस एज में इस टाइम पे ये और ऊपर होते, 10,000 कमा रहे हैं 50,000 कमा अगर रहे हैं। 2 साल मैंने बर्बाद किया, 2 साल कवर करने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय, और वो पीक टाइम होता है उस टाइम 2 साल का स्टार्टिंग का। 12th के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे इन्होंने किया, उन्होंने भी 1 साल ड्रॉप किया, मैंने भी कुछ टाइम ऐसे ही कि मतलब क्या एजेंसी में लगा हूँ, मैं 1 साल एजेंसी में ऐसे ही मतलब बिना मन के जाता था कि मन नहीं लग रहा है। पीछे से प्रेशर था, पीछे से पापा बोल रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं था, मैं सोच रहा था कि 1 साल बाद भाग जाऊंगा यहाँ से, ऐसा मतलब जब तक इंसान सेटल नहीं होता किसी चीज में, इनकम मेन नहीं लगती, तब तक वो होना ऐसे ही चाहिए भटकता है इधर उधर। कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिस भी फील्ड में है, चाहे बिजनेस में है चाहे स्टडी में है, फुल स्पीड के साथ करना है, क्योंकि आगे बहुत काम है, बहुत मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं कि देखो हम अब कभी घूमने जाते हैं तो मान लो अगर हमारी ट्रिप हुई 7 दिन की, तो ऐसा नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमने इतना टाइम वेस्ट किया है काम करने में, तब हमने 7 दिन का टाइम निकाला वेस्ट करने के लिए, वो waste मतलब नहीं दिन में हम Invest करना अगर अपने ऊपर, वो invest कर रहे हैं अपने ऊपर। दिन में भाई अगर इतना पैसा कमा रहे था तो किसने कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल रहे हैं, कपड़ा, तो उसके लिए हमने 7 दिन निकाले हैं घूमने के लिए। लेकिन जो 7 दिन के पहले जो अपना ये 6 महीने की मेहनत, हाँ 6 महीने की मेहनत है, वो उसी में इंक्लूड है। चिल भी करो, मेहनत भी करो, पैसे भी कमाओ, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, और प्रेशर नहीं लेना किसी चीज का, किसी चीज किसी चीज का प्रेशर नहीं लेना है। एंजॉय करते करते पैसे कमाने। Okay guys, I think it's time to end this episode. I'm getting late. So we have to end the episode now. Thank you for coming, Mr. Kunal, and Thank you काका। Okay. let's meet in another video. Okay guys. अब तो वीडियोस आती रहेंगी बराबर। अब तो वीडियो Podcast आती चलेंगे, हम रहेंगी। लेके रहेंगे तो लाइक पॉडकास्ट ये चलेंगे। जा रहे हैं अपना इंदौर पढ़ाई की ओर अग्रसर। पढ़ाई की ओर, पर ये हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों का एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा हर वीडियो में, नई नई चीजें हम लोग भाई, और लोग आएंगे और लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, नए लोग आएंगे, देखते हैं, सबका भाई अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हम लोग का तो ये एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग साथ में हैं, और लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो हम लोग का तो बिजनेस चल ही रहा है। चलेगा, वो तो कोई दिक्कत हमारा नहीं। कोई मोटिव नहीं पैसा अब पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं है है, हमारा, तो बस लोगों से जुड़ना है, हाँ बस बातचीत लोगों करनी है। को बताना है।